पेल्विक इन्फेक्शन, आप पेल्विस मतलब होता है फीमेल का लोअर पार्ट, है ना। फीमेल में ही पेल्विक इन्फेक्शन कॉमनली दिखा जाता है, तो फीमेल का लोअर पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज, इनके इन्फेक्शन को ही हम पेल्विक इन्फेक्शन बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन इन द पेल्विक एरिया। और इनके कॉमन कॉजेज होते हैं, जब वजाइनल इन्फेक्शन ऊपर माइग्रेट करता है तो वो अपर पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है। तो थ्रू वजाइना, वजाइनल इन्फेक्शन ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ हो, इट इज नॉट टेकन केयर प्रॉपरली, तो वो इट विल लीड टू पेल्विक इन्फेक्शन। सो मोस्ट कॉमन कॉजेज आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, लाइक क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन, यही सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। दो अदर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, साइटोमेगालोवायरस, यूरोप्लाज्मा यूरोलिटिकम, गार्डेनेला वेजिनलिस, ये रेयर इन्फेक्शंस हैं। बट मोस्ट कॉमनली पेल्विक इन्फेक्शंस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है इनिशियली जब लोअर लेवल पे रहता है, तो इट इज लाइक वजाइनल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज एबनॉर्मल टाइप का होता है, रूटीन जो हेल्दी डिस्चार्ज होता है, जो फीमेल्स को फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है उससे अलग होता है ये इन्फेक्टिव डिस्चार्ज। इसमें एक अडर, एक अजीब सी फाउल स्मेल आती है। डिस्चार्ज की वजह से वजाइना में इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स होता है। एंड अनदर थिंग इज देयर विल बी डिस्कम्फर्ट, पेल्विक डिस्कम्फर्ट, जैसे कि पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट्स को बैक पेन होता है। दे मे हैव डिस्पेरियोनिया, मतलब कि ड्यूरिंग पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि डीप सीटेड इन्फेक्शन है। तो वजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, डिस्पेरियोनिया, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर द कॉमन सिम्टम्स। इसके अलावा जब थोड़ा इन्फेक्शन हायर लेवल पे पहुंच गया है, सिवियर ग्रेड का हो गया है, तो पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स भी साथ में आते हैं, जैसे यूरिन पास करने में डिफिकल्टी आना, पेनफुल यूरिन होना, प्लस पेशेंट्स को इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स ये होते हैं कि फीवर आ सकता है। फीवर का आना मतलब थोड़ा इन्फेक्शन हायर लेवल पे पहुंच गया है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, देख लीजिए, वजाइनल इन्फेक्शन इज, वी कैन से कॉमन है, फीमेल्स में, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में हो जाता है, बट व्हेन दिस वजाइनल इन्फेक्शन इज लेफ्ट अनट्रीटेड एंड इज नॉट टेकन केयर ऑफ, it migrates upwards and leads to pelvic infection. So those who are having any vaginal infections, they are at risk for getting pelvic infection. Those who have multiple sexual partners, दोज हु प्रैक्टिस, जिन लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है और सेफ सेक्स मेथड्स नहीं यूज करते हैं, जैसे कि यूजुअली प्रिकॉशंस नहीं यूज करते हैं, दे आर एट रिस्क फॉर पेल्विक इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी कभार रिस्क फैक्टर होता है, कोई आपकी प्रोसीजर हुई है, वजाइनल प्रोसीजर, एंड इट इज नॉट डन इन अ वेरी गुड क्लीन हाइजीनिक कंडीशन। आपका, आप जिस सेटअप में जा रहे हैं, आप जहाँ प्रोसीजर करवा रहे हैं, मान लीजिए अबॉर्शन हुआ है, डिलीवरी हुई है, अगर वहां का हाइजीन बहुत अच्छा नहीं है तो वजाइना के थ्रू इन्फेक्शन ऊपर ट्रेवल कर सकता है। कभी कभार कॉपर्टी इंसर्शन के टाइम पे जो आयुष में है, अगर बहुत अच्छे से हाइजीनिकली नहीं इंसर्ट किया गया हो, एट दैट टाइम ऑल्सो इन्फेक्शन कैन बी इन्वाइटेड। सो इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सेफ सेक्सुअल मेथड्स नहीं यूज किया जा रहा है, एंड देन वजाइनल इन्फेक्शन गोइंग अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक जहां आप अपना प्रोसीजर करवा रहे हैं। जब पेशेंट आता है और हिस्ट्री देता है कि एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है और स्मेल आ रही है, या फिर बैक पेन है, तो हिस्ट्री इटसेल्फ इज सजेस्टिव। जब ऐसी हिस्ट्री दी जाती है तो फर्स्ट थिंग वी डू, पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन, पेशेंट को क्लिनिक में स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट आता है, लेटाने के बाद हम वो स्पेक्यूलम डाल के चेक करते वजाइना और सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स का एरिया। तो कई बार ऑब्वियस सा डिस्चार्ज दिखता है, वहां पे इरेगुलरिटीज दिखती हैं,
और तब हम हाई वजाइनल स्वैब कलेक्ट करते हैं, जो डिस्चार्ज आता है उसको लैब में भेजा जाता है। फर्स्ट थिंग इज पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन, हाई वजाइनल स्वैब कलेक्शन, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं हम पेशेंट का, एक कंप्लीट ब्लड काउंट भेजते हैं, उसमें इन्फेक्टिव मार्कर्स जो काउंट्स होते हैं वो बढ़े हुए आ रहे हैं कि नहीं। एंड अगर पेशेंट के सिम्टम से हमें समझ में आ रहा है कि पेशेंट को एक्चुअली बहुत पेन है, बैक पेन है, और नॉर्मल वजाइनल ट्रीटमेंट और रूटीन ट्रीटमेंट से भी करेक्शन नहीं हो रहा, तो डू वी डेफिनेटली गो फॉर अल्ट्रासाउंड। पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराते, सोनोग्राफी, वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यूजुअली पेल्विक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव, क्लिनिकल बेसिस पे चेक किया, डायग्नोसिस बना, हम पेशेंट को सिर्फ एंटीबायोटिक ही नहीं देते, एक्चुअली हम ओरल एंटीबायोटिक तो देते ही हैं पेशेंट को इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए, लेकिन साथ में कुछ वजाइनल इंसर्शंस भी देते, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट तो वजाइना से ही होता है, तो वो लोकल एप्लीकेशन से वो वजाइनल एरिया के इन्फेक्शन को भी करेक्ट करना रहता है। कुछ हम प्रोबायोटिक्स भी देते हैं पेशेंट को, सो एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स एंड वजाइनल इंसर्शन मेडिकेशंस, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। कभी कभार पेशेंट इनसे ठीक नहीं होता है, या फिर पेशेंट का डीप सीटेड इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल कर चुका है, इन केसेस में पेशेंट को हम एडमिट करके हायर एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, सो दैट वो ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फेक्शन को जल्दी कंट्रोल कर सके। मान लीजिए इसके अलावा भी पेशेंट का इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल कर चुका है, कई केसेस में ऐसा होता है कि टियोमास बन चुका है। टियोमास का मतलब है कि इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू यूट्रस एंड देन ट्यूब्स और ओवरीज को भी इन्वॉल्व कर चुका है। अगर टीओ बन चुका है मतलब ये काफी हाई ग्रेड का इन्फेक्शन है, तो उसमें हमको पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स देने के साथ साथ कभी कभार अगर साइज जो टीओ का है बड़ा है, तो ऑपरेट करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो सर्जरी है, आजकल हम ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं, हम पेट पे चीरा नहीं देते हैं, क्योंकि पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। एक इन्फेक्शन के लिए अगर मांस बन गया है, इकट्ठा हो गया है वहां पे इन्फेक्शन, तो उसको ड्रेन करके हम वापस से नॉर्मल एनाटमी रिस्टोर करने के लिए करते हैं। तो दिस इज वेरी ब्यूटिफुली डन बाय लेजर सर्जरी लैप्रोस्कोपी के द्वारा। अगर पेशेंट टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेता है, इसको इग्नोर करता है, तो इन्फेक्शन सर्विक्स वजाइना के थ्रू ऊपर चली जाती है, तो सबसे पहले यूट्रस को इन्वॉल्व करती है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, जो इनर लेयर है, उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो पेशेंट को एक्चुअली क्रॉनिक पेल्विक पेन होने लगता है, मतलब पेन परसिस्टेंट होने लगता है। उसको मेंसुरल मेंसिस में भी इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगती है, किसी किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन अगर ऐसे में प्रेगनेंसी ठहरती है, जब ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं या ट्यूब्स भी डैमेज हो गई है, तो प्रेगनेंसी ट्यूब से ट्रेवल होके यूट्रस में आके इम्प्लांट होती है। बट अगर ट्यूब्स डैमेज हो गई है तो प्रेगनेंसी वहीं अटक जाती, वहीं ठहर जाती है, और उसका रूप होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी ट्यूब में डेवलप होना। और आगे जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, टीओ मास बनना, ट्यूबो ओवेरियन मास बनना, एक सिस्टिक स्ट्रक्चर ट्यूब और ओवरी को इन्फेक्ट करते हुए डेवलप हो जाना, और अल्टीमेटली पेशेंट की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, और वो इनफर्टाइल इनफर्टाइल हो जाता है, अपने आप कंसीव नहीं कर पाता है, लैंड अप इन इनफर्टिलिटी। किसी भी फीमेल को अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी करनी चाहिए, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए, इम्यूनिटी अपग्रेड कर लीजिए, तो उसके लिए है कि लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट जिन चीजों में है वो खाइए, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत अच्छा रखिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करिए, सेफ सेक्स मेथड्स एडॉप्ट करिए। प्लस अगर इन्फेक्शन वजाइनल लेवल पे है, आपको कुछ abnormality नोटिस कर रहे हैं, तो वहीं पे ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत ज्यादा वजाइनल डूशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार वजाइनल डूशिंग मतलब अगर आप किसी वॉश से या किसी मेडिसिन से वजाइना को बार बार वॉश कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वजाइना में काफी सारी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, आपके वजाइनल प्रोटेक्टिव फ्लोरा को पूरा डैमेज करते, डिस्टर्ब करते हैं।
तो ये मेथड्स अगर आप अडॉप्ट करते हैं, सेफ सेक्सुअल मेथड्स, टेकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्राइवेट पार्ट्स के एरिया को आप अच्छे से नीट क्लीन रख रहे हैं, प्लस वजाइनल डूशिंग अननेसेसरी अवॉइड कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड पेल्विक इन्फेक्शंस।